नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज। मैं आपका अनुज संवाददाता आर के रोशन, किशनगंज बिहार से। चलिए, आज हम पधारे हैं ठाकुरगंज नगर पंचायत कार्यालय में। मिलते हैं मुख्य पार्षद प्रमोद कुमार चौधरी से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आपने, उद्देश्य? सर्वप्रथम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। विशेषकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का बहुत सारे कारण हैं। एक विद्युत विभाग, दूसरा आपको BSNL, तीसरा हॉस्पिटल और चौथा मैटर है कि ठाकुरगंज के युवा धीरे धीरे ड्रग्स के चुंगल में फंसता जा रहा है और प्रशासन मौन। सर्वप्रथम मैं विद्युत विभाग की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 18/4/2022 को मैंने विद्युत कार्यपालक अभियंता को एक लेटर लिखा था, जिसमें नगर की बहुत सारी समस्याओं को हमने यहाँ रखा। लेकिन मोटा मोटी 1.5 महीना बीतने के बाद भी विद्युत विभाग के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। तो मजबूरन बस प्रेस के माध्यम से बड़े पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट हो, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज रखा गया। सबसे बड़ी बात, वार्ड नंबर 10 में शिव मंदिर जो है उससे सटे ट्रांसफार्मर, और आए दिन वहाँ चूँकि ट्रैफिक बहुत जाम रहती है, विशेषकर सोम और शुक्र को, और वो कमर्शियल इलाका है, बड़ी बड़ी ट्रक भी घुसती है उधर से, और बगल में ही वहाँ चेंगा बालूघाट है, उधर से भी गाड़ी आती है। तो कभी न कभी एक बृहत बड़े पैमाने पर कोई दुर्घटना की आशंका वहाँ बनी रहती है, जिसे हम लोगों ने विभाग को बतलाया था कि आप इसको दूसरे जगह स्थानांतरित कर दें। उसी क्रम में 15/4/2022 को तार टूट के गिर गई थी। संयोग बस वहाँ उस समय पब्लिक नहीं होने के कारण बहुत बड़ा दुर्घटना होने से बचा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वार्ड नंबर 3 में अभी आज़ादी के बाद भी नगर पंचायत का क्षेत्र है, और अभी भी उसको बिजली की सप्लाई तैयबपुर फीडर से की जा रही है। ये आश्चर्यजनक घटना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे वार्ड में 11 वार्ड में लाइन रहती है और 3 नंबर वार्ड में लाइन नहीं रहती है। और जो सबसे बड़ी मुद्दा और भी है कि जो हमारे नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जो मुख्य सड़क उनकी जो जलेबिया मोड़ BSNL ऑफिस के सामने से जो गुजरती है, उस पोल पर हम लोगों ने लाइट लगाया, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज तक उस पर LT कनेक्शन नहीं दिया गया है, और वो बल्ब जो है शोभा की वस्तु बन के रह गई है, और आए दिन वहाँ छिनतई की घटना होती है। इसकी भी मैंने 2 बार फ़ोन से और लेटर के माध्यम से उनको सूचना देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और निजी ज़मीन पर उन लोगों को जो भी पोल गाड़ने का काम किया जा रहा है, उससे बिना मालिक से, खातादारी से, NOC लिए बिना ही वो पोल जहाँ तहाँ गाड़ रहे हैं। इस तरह बहुत सारी समस्या हैं। बिजली विभाग समय रहते वृक्ष की टहनी जो तार के ऊपर रहती है उसकी भी सफाई नहीं कर पाते हैं, और पूर्व में जो भी एजेंसी के द्वारा काम की गई है, जो भी इंसुलेटर ये सब लगाया गया, इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। और जहाँ थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हुई या हल्का प्रेशर पड़ा लोड का, वो इंसुलेटर जो है पंक्चर हो जाता है। आश्चर्य वाली बात है और बहुत बड़ा। और दूसरी बात, अभी भी नगर के जो है बहुत सारे क्षेत्र नंगे हैं। बहुत बार उसको कवरिंग वायर के द्वारा हम लोगों ने बोला उसको बदला जाए, उसमें भी जो है इन लोगों का जो है बहुत ही नकारात्मक रोल रहा है। और अभी भी नगर के बहुत सारे क्षेत्र जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वहाँ बिजली और की पोल और तार की कमी है, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि अभी भी बिजली के अभाव में नगर के क्षेत्र में जी रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि आज हर घर में बिजली की बात करते हैं हमारी सरकार, लेकिन इन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बहुत ऐसा क्षेत्र है जो अंधकार में डूबा हुआ है, विशेषकर नगर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ किरासन तेल की व्यवस्था नहीं है, और उन लोगों को मोमबत्ती के सहारे जीवन गुजारना पड़ रहा है। मैं इस ओर भी आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और बड़े पदाधिकारियों का। और दूसरा मुद्दा है हमारा कि अस्पताल
बड़ी ज़ोर शोर से बनाया गया और 3 महीना निर्माण होने के बावजूद ठेकेदार के द्वारा जो ज़रूरी फर्नीचर है नहीं दिया गया और ना ही अभी तक अस्पताल शिफ्ट किया गया है। आखिर ये 3 महीना बनने के बाद भी हमारा ठाकुरगंज प्रखंड जो अस्पताल का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। और BSNL दूरभाष केंद्र, इनकी तो लापरवाही और भी जग जाहिर है कि कालू दास के बगल में इनका एक BSNL का पोल झुका हुआ है, आधा टूटा हुआ, नीचे से कभी भी गिरेगी तो किसी भी लोगों की बहुत बड़ा दुर्घटना का शिकार है। बहुत बार दूरभाष के द्वारा भी उन्हें सूचना दी गई, लेकिन उस पोल का रिप्लेसमेंट नहीं किया है। तो आखिर क्यों ये इतने जो पदाधिकारी हैं, जो विभाग बना के सरकार रखे हैं, विद्युत विभाग अलग है, स्वास्थ्य विभाग अलग है, BSNL दूरसंचार विभाग अलग है, आखिर ये लोग कार्य क्यों नहीं करना चाहते हैं? जिस कार्य को 2 दिन के अंदर होना चाहिए, 2-2 महीना 6-6 महीना से लटकाया जा रहा है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से माननीय बड़ी पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि अब छोटी छोटी बातों के लिए अगर लोगों को जो रोड पर उतरना पड़े, जन आंदोलन करना पड़े, तो समझ सकते हैं कि हमारे अधिकार का कितना उपयोगिता रह गई कि हमें छोटी छोटी बातों के लिए हम रोड पर उतरना पड़े। और सबसे बड़ी बात कि आज ठाकुरगंज नेपाल और बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ है और आज हमारे युवा जो है शराबबंदी के बाद ड्रग्स की ओर बहुत तरह आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें 1 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड के 1 और 6 के जो बॉर्डर हैं, जो लक्ष्मी टाकीज हैं उसके उधर, और 9 नंबर वार्ड में आपको पुरानी डाबंगला, 1 नंबर वार्ड में बगान के, और 3 नंबर वार्ड में जो शराबी टी स्टेट है, 4 नंबर वार्ड में रजिस्ट्री ऑफिस का ऐसा क्षेत्र है कि धीरे धीरे युवाओं को ड्रग्स के ओर जकड़ता जा रहा है चुंगल में। और माननीय बड़ी पदाधिकारियों की सूचना के बाद भी इस ओर कार्रवाई न होना बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं आप अभी चूँकि वर्तमान में हमारे SP साहब आए हैं, एक आशा है कि इनके द्वारा जो है इस पर त्वरित कार्रवाई हो, ताकि यहाँ के जो युवा गलत आदत के कारण जो गलत चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, चोरी की घटना में लिप्त हो रहे हैं, अपने नशे को पूरा करने के लिए उन लोगों पर अंकुश लग सके और उनकी भविष्य उज्जवल बन सके। इन्हीं आशाओं के साथ, बड़ी पदाधिकारियों के साथ और आपके चैनल के माध्यम से साथ उन लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत जल्द इन सब समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 6 सर काफ़ी थाने से काफ़ी सटे हुए इलाका है, इस प्रकार खुलेआम नशा बिकना से बहुत बार प्रशासन को सूचना देने के बाद उल्टा प्रशासन के द्वारा हम लोग पर ही दिया था कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करके हमें दें। तो आखिर ये स्टिंग ऑपरेशन क्या करेगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ पब्लिक या सरकारी प्रशासन? तो प्रशासन करेगी। तो वही हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे, क्या जनप्रतिनिधि का काम या पब्लिक का क्या समस्याओं को बड़ी पदाधिकारी के सामने लाने का है, ना